देखो भाई रोहित, पहला टाइप अब क्या कहता भैया, देखो तो पहला टाइप का था संजय नाम का एक लड़का, ठीक है, तो लड़का रहे तो लड़की रहे उससे कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है। संजय जो है उसने कहा क्या एक गाय खरीदा है 16,500 में, है ना जी, 16,500 में खरीदा है। उसने कहा क्या है कि खरीद करके 4% लाभ पर बेच दिया। बुझे मुनि, बुझा जी, 16,500 में खरीदा है और 4% लाभ लेकर के उसको क्या कर दिया, बेच दिया ना। और बेचने के बाद अब कह रहा है कि उसका विक्रय मूल्य बताइए वो कितना में बेचा। आप तो जानते ही होंगे कि 16,500 का गाय है, लाभ लेने की बात है तो कम में बिकेगा कि ज़्यादा में बिकेगा, कन्फर्म हो गया ना। लेकिन वही आपको बता रहा कि कितना में बेचा वो आदमी, 16,500 के बाद तो ज़्यादा बहुत सा होता है ना, लेकिन बेचा वो कितना में, यही क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं। आ जाइए बच्चों, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 जो है टाइप 1 का सॉल्यूशन। संजय ने खरीदा कितना में, 16,500 में, एकदम ढंग से बनाना है। खरीदा कितना भैया, 16,500 में। इसको पकड़ लेना कि 16,500 ये है, ठीक है। अब आइए, लाभ कितना लेना चाह रहा है, 4%। कल हम बताए थे, आज इसके पहले बताते परसेंटेज, हमने बताया था कि 4% लाभ का अर्थ होता है कि 104 में ये बिक गया माल, जबकि 100 रुपया के माल था, है ना। यानी वाह, इसका अर्थ क्या हो गया कि 104 में बिका और 100 रुपया में खरीदा होगा, कंफर्म हो गए। चलिए विकास भाई अब बताइए, इसमें क्रय मूल्य कौन है, विक्रय मूल्य कौन है। 100 रुपया क्रय मूल्य है, कंफर्म है ना आप लोग। और विक्रय मूल्य कितना है बेटा, 104, बहुत सुंदर। और आप लोग और आगे बैठिएगा, बहुत दूर पे हैं, अच्छा रहेगा, जितना आगे बैठिएगा आवाज़ स्पष्ट जगह कान में अच्छा लगेगा। ये कंफर्म है आप लोग कि 104 रुपये ने बेचा है, 100 रुपये में खरीदा है। और यहाँ देखिए 16,500 के माल है, यहाँ खरीदा है कितना बताइए तो 16,500 में, यहाँ कितना में खरीदा, 100 रुपये में। हमने कल क्या कहा था, हमने कहा था यही कि मुकाबला करना है जाति देख करके, जाति से अगर हट गए तो फिर मैथ का आंसर नहीं आएगा। जाति देख लो, बताओ यहाँ 16,500 में ये आदमी खरीदा है और यहाँ खरीदा है 100 में, हमको निकालना है कितना, विक्रय मूल्य। दो करा विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य को हमने निकाल दिया, ये दोगो से दोगो। अब आ गया क्या, 165 में गुना करना है 104 से, आंसर आ गया। कितना रहा है, 17,160, कंफर्म है, गुना कर लिए, यही तुम्हारा हो गया विक्रय मूल्य। बुझ गए ना। अब इसको बनाती तो कितना टाइम लगता है, लेकिन अब जब बना लोगे ना, ऐसा ऐसा क्वेश्चन सीख गए हो ना, तो फिर जब जाओगे ना एग्जाम देने के लिए तो उसमें हौसला रह करे ऐसा आएगा तो हम बना ही लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। बुझ गए। चलिए टाइप नंबर 2 में आएंगे भैया। पहले क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, 2 क्या कहता है। बच्चों 2 में कर रहा है, टाइप नंबर 6 है, 6 कर रहा है जय नाम का एक आदमी, ठीक है। जय ने एक रेडियो 490 में खरीदा। बोलो रेडियो कितना में खरीदा, कितना में खरीदा, खरीदा है 490 में, और 5% की हानि पर बेच दिया। हानि हो गया, रेडियो में कोई त्रुटि हो गई, खराब हो गई, है ना जी, तो 5% हानि पर ये लड़का क्या कर दिया, बेच दिया। आप पता रेडियो का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, है ना जी, कुछ भी नहीं, सब उसी बनेगा, टाइप से वही रहेगा। बोलो यहाँ बेच खरीदा कितना में, बेच रहा कितना पर, 5% हानि पर। बच्चों आप बताइए 5% हानि क्या कहता है, कहता है 95/100 कहता है, कह रहा ना बच्चों। ये 5% हानि का मतलब हो गया कि 95/100। अब इसमें आपको मालूम है कौन क्रय मूल्य कौन विक्रय मूल्य, ठीक है। देखो ई वाला हो गया सेलिंग प्राइस, नहीं आई हो गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना जी। अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब तो हमको निकाल लेना है, विक्रय मूल्य निकालने की बात है तो हम निकालेंगे। यहाँ है 490 रुपया का खरीद और मेरे यहाँ है 100 रुपया का खरीद। निकालना है 95 वाले को, 95 को खाली बगल में रखना, याद रखना जिसको निकालना उसको कहाँ रखेंगे, बगल में। विवाह समझ रही है ना पूजा जी, जिसको निकालना उसको कहाँ रखेंगे, बगल में, हाँ साइड में, बस आंसर आएगा। काटो मुनि, एगो से एगो कटेगा मैया कि नहीं कटेगा, 19 × 5 =
अच्छा 19 बचे 95 और तो छोड़ दो ना भाई 49 में गुना करना है 95 से और 10 से भाग करना है ना, छोड़ दीजिए। 9 बचे 45 के 5 हाथ में 4, 9 नमा 81 या 5 को 20, 81 और 20 101, 101 और 101 और 4 105, हाथ में बचेगा 10 और 9 चौको 36 और 10 46, क्या आएगा भैया 46 नहीं आएगा। देखिए 10 से भागा था तो हम एक पॉइंट यहाँ देंगे, यानी 465 रुपया 8 आना, 465 रुपया। क्या रोहित भाई मुस्कुरा रहा है, एकदम आ रहा है ना, वाह बेटा वाह। अरे तो नहीं सीखेगा जी, काली बनेगा जी शुरुआत तो हुआ है, हाँ एकदम सिखाइए। आप धैर्य लिया तू लो रास्ता, बहुत अच्छा है। टाइप नंबर 7 देखिएगा, स्टार्टिंग है खाली प्रॉब्लम ना होना चाहिए, स्टार्टिंग प्रॉब्लम की सब दिन प्रॉब्लम, याद रखिए स्टार्टिंग प्रॉब्लम की सब दिन प्रॉब्लम। और इसका बेसिक शुरुआत है, अगर स्टार्टिंग अच्छा है ना तो बड़ा बड़ा मैथ सोल्व कर ले ढंग से, सुन ली ना। तो बस और हम कुछ कर रहे हैं, देखो तो कुछ नहीं कर रहे हैं, इसी तो सोल्व खाली करें चुट। आइए टाइप नंबर 7 है, कहता किसी वस्तु को 10% लाभ है, लाभ लेना चाहिए, तो यहाँ ला लिखा गया है ना, लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। भैया यहाँ भी विक्रय मूल्य का रहा है, विक्रय मूल्य 20 रुपया अधिक हो जाता है। क्वेश्चन पर थोड़ा गौर करना है, कहता किसी वस्तु को 10% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा जाता है। भैया 10% लाभ लेना चाहिए था, तो उसके बदले में कहा कहता 20% लाभ लेता है, बुझ गया ना जी। ध्यान रखिएगा फिर से, 10% लाभ लेना था, ले लिया कितना 20%। तब कहता है माल तो बिके गया, लेकिन कहता है बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य 20 रुपया ज़्यादा यानी अधिक हो जाता है। विक्रय मूल्य कितना रुपया अधिक, 20 रुपया अधिक होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी खरीदा था उस वस्तु का कितना में। चलिए आई तो एक बात थोड़ा समझा रखना है, टाइप नंबर जो 7 है ना जी, उसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। 10% लाभ है, लेना चाहिए था इसको, ठीक है, लेकिन ले लिया कितना 20% लाभ, कन्फर्म हो गए। यहाँ लेना चाहिए था 10% लाभ, लेकिन काम कर दिया क्या 20% का लाभ ले लिया। तो आपको मालूम है अगर कोई वस्तु को 10% लाभ पर बेचते तो इसका मतलब है क्या, ध्यान रखिएगा 110 पर ही वस्तु बिकता, अब कितना पर बिक गया भैया 120 पर, कन्फर्म है ना। लाभ का मतलब जोड़ देना है। बच्चों आप बताइए, आप 110 में बेचने वाले थे, लेकिन ग्राहक पकड़ा गया मोटा, उसको कितना बेच दिया 120 में। यहाँ पर ही कितना का फायदा हुआ आपको, 10 रुपये का ज़्यादा बचत हो गया, 10 रुपये का ज़्यादा बचत है। और यहाँ बताइएगा यहाँ है कितना का बचत, 20 रुपया अधिक, देखो अधिक का मुकाबला अधिक से, यहाँ है 20 रुपया अधिक, जबकि यहाँ पर ही कितना का अधिक हो रहा है आपको 10 रुपये का अधिक, कन्फर्म हो गए। आइए आपको क्या है बोलिए, क्रय मूल्य है, हमको निकालना क्या है क्रय मूल्य निकालना है। तो जिसको निकालना है उसको कहाँ रखेंगे, बगल में। आ जाइए बच्चा, यहाँ पर ही आपको है 20 रुपया अधिक, यहाँ पर ही आपको है 10 रुपया अधिक, निकालना है क्रय मूल्य 100, यहाँ पर लगा देंगे इस से इस 100 दूनी के 200, 200 रुपया में इसको, ठीक है, बुझ गए कि नहीं, समझ रहा कहानी। चलिए बच्चों अब ऐसे अगर नहीं करते तो फिर और देख लीजिए, इसको देख लीजिए, अगर ऐसे नहीं करते ऐसे देखो 10% और ये 20% की मामला है, इन दोनों में अंतर कितना का है 10 का अंतर है ना। तो 10 का अंतर और यहाँ पर है कितना का अंतर 20 का अंतर, तो यहाँ है 20 का अंतर और यहाँ पर है 10 का अंतर, निकालना है 100 पर, तो भैया देखो 200 यहाँ भी आ जाएगा जी, बुझ गए, समझ गए ना, कोई दिक्कत। टाइप नंबर 4 में लेंगे, यानी टाइप नंबर कितना आपको 8 है। किसी वस्तु को क्या करा मुनि, किसी वस्तु को 10% लाभ के बदले 5% हानि पर बेचा जाता है। यानी किताब क्या कर रहा, क्वेश्चन क्या कर रहा, कोई वस्तु था उसको 10% लाभ लेना चाहिए था, लेकिन मिस्टेक से कहा गया कि 5% हानि पर उसको बेच देता है बेचारा। अब 5% हानि पर बेचता है तो विक्रय मूल्य 15 रुपया कम जाता है, कितना कम गया
15 रुपये कम गया। तो अब बताओ कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? वस्तु का समझ ना विकास जी? देखो बेटा, ये 10% लाभ की बात है, बुझ गए? तो इसका मतलब होता कि 110 में ही वस्तु बिकता है। कन्फर्म है ना आप लोग? ठीक है। लेकिन इसके बजाय में किया है क्या कि 5% हानि पर बेच दिया। तो बताइए 95 में न बेच दिया जी, धोखा से जी। बोलो आ समझ में? जो माल बिकना चाहिए था 110 में और लफड़ा हो गई, कितना बिक गई? अब 95 बिक गई। तो बताइए 95 से 110 कितना रुपए का नुकसान है आपका? कन्फर्म है? कन्फर्म है ना? आपका यहाँ 15 रुपया कम मिल रहा है, मिल रहा है ना? कितना कम मिल रहा है? मिल रहा है कम आपको 15 रुपया, लेकिन किताब में कितना कम मिल रहा है? इसमें लिखा हुआ 15 रुपया, यहाँ भी कम मिल रहा है। तो आइए किताब का रखेंगे ऊपरी और हमनी वाला रख देंगे नीचे, और जिसको निकालना उसको बगल में। इसे ही बराबर के 100 रुपया इसको था क्रय मूल्य। विवाह क्या समझ रही है? चलिए टाइप नंबर 9 है ना जी। देखो बच्चों, टाइप नंबर 9 क्या कहता है, जरा गौर करेंगे ढंग से बच्चों। किसी वस्तु को, ठीक है, 25% हानि के बदले 20% हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य 10 रुपया अधिक होता है। विक्रय मूल्य 10 रुपया, तो क्रय मूल्य क्या होगा? कह रहा कि 25% हानि के बदले 20% हानि पर बेचा जाए। पहले इसको लिखेंगे, टाइप नंबर कितना है? 9 है ना जी। यहाँ पर हो जाएगा 5, इसको करते हैं किसान 5। चलिए आइए, मैया कह रहा है 25% हानि, 25% हानि का मतलब हो गया यानी 75/100। क्या यहाँ पर कोई दिक्कत है रोहित जी? आप 25% हानि की बात कर रहे हैं। देखो हानि है, हानि 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 माइनस में, ये लॉस है ना हो है? तो इसका मतलब 75 हो गया ना जी। अब आना है इसके बाद क्या कहता भैया, 20% हानि पर आप बेच रहे हैं। 20% हानि का मतलब हो गया 80 पर। कन्फर्म हो गया भैया? कोई दिक्कत? की दिक्कत है? अब देखना है, अब बताइए 25 पर बेचे थे तब वो 75 बिक रहा था, लेकिन 20 पर बेचे हैं तो कहाँ बिक रहा है? 80 पर। तो यहाँ पर डिफरेंट कितना का है? आपको 5 रुपया ज़्यादा मिल रहा है ना जी। ऊपर वाला विक्रय मूल्य है, मालूम है ना? तो यहाँ पर ही आपको मिल रहा 10 रुपया का विक्रय मूल्य का अंतर, जबकि यहाँ पर कितना का है? तो किताब के ऊपर रख देंगे और हम लोग जो लाए हैं उसको नीचे रख देंगे और बगल में कर देंगे 100 को। तो 5 दूनी के 10 यानी 200 रुपया इसका भैया क्रय मूल्य है ना? चलिए अब क्वेश्चन में आगे आइए। टाइप नंबर कितना है? 10वां। देखो बनी 40 संतरा है, टाइप बदल गया, समझिएगा पहले टाइप बदल गया, यहाँ से चेंजिंग हो गया रूल आपका। अभी आप टाइप वैसा पढ़ रहे थे, अब देखो टाइप आ गया गजब ढंग के। अब इसको समझना होगा ढंग से, एकदम इतना माइंड को थिंकिंग करो, एकदम इतना लगाओ ढंग से ना कि अब ऐसा ऐसा क्वेश्चन कहीं मिले तो हम आराम से बना लें, क्योंकि यहाँ से रास्ता चेंजिंग है। कह रहा है कि 40 को संतरा है, उसका क्रय मूल्य है 30 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर। लो, संतरा के बदले संतरे से काम हुआ, संतरा के बदले संतरे काम हुआ, लेकिन इसमें पैसा का चर्चा है? नहीं चर्चा है। बताइए ऐसा भी बिजनेस व्यापार जिसमें पैसा कोई चर्चा ही नहीं है। कह रहा 40 संतरे का क्रय मूल्य 30 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? पैसा का चर्चा है इसमें? चर्चा किसका है? संतरा का, यानी वस्तु का है ना, यानी वस्तु यानी सामान का चर्चा है। तो याद रखिएगा, आज जब भी मैथ में पैसा का जिक्र न करे, सामान का जिक्र करे, सामान के बदले में सामान, कलम है कलमें, नींबू है तो नींबू, कापी है तो कापी, संतरा है तो संतरे। तो यहाँ देख लीजिए कि हाँ भाई मुकाबला है,
वस्तु के बदले वस्तु, वस्तु के बदले वस्तु। तब इसके लिए थोड़ा सा आराम सोचिए कि वस्तु के बदले वस्तु है, इसका मतलब क्या है कि इसमें पैसा का जिक्र नहीं है। तो उसमें आपको जब भी क्रय मूल्य बनेगा ना, क्रय मूल्य जो नीचे हम लोग लगाते हैं कि लाभ गुना 100 क्रय मूल्य, तब बस याद किया क्रय मूल्य के जगह पर आप विक्रय मूल्य को लगा दीजिएगा। क्या बोले, फिर से बोलिए, लाभ गुना के 100 बटा क्रय मूल्य जो हम लिखते हैं, या तो हानि गुना के 100 बटा क्रय मूल्य जो लिखते हैं, उसके जगह पर क्या चेंज करिएगा, खाली चेंज करना। कब बोलिए, जब वस्तु के मुकाबला वस्तु रहेगा तब। कंफर्म हो गए। अब देखिए आंसर आएगा इसका 40 संतरा है ना भैया, 40 गो संतरा है और 30 गो संतरा के बराबर बेच रहे हैं। देखो यह है क्रय मूल्य, क्या मेरे भाई, ये क्रय मूल्य है जी। आई है विक्रय मूल्य जी। आ जाइए, आपने 40 संतरा खरीदा है। अब 40 संतरा आपको 100 रुपया लग जाए, 50 रुपया लग जाए, 500 लग जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो 40 रुपया आपने खरीदा है और बेच रहा है 30 संतरा, तो 10 संतरा यहाँ पर बच न गया। पहले गौर करिए, 40 संतरा आपने खरीद के लाया मार्केट से, कन्फर्म हो गए, और 30 संतरा आपने बेच दिया, तो आपका सारा पूंजी पैसा निकल गया। सारा पूंजी क्या हो गया, अब बच गया 10 संतरा आपके पास एक्स्ट्रा। अब उसको कमो दाम पे बेचोगे ना तो तुमको प्रॉफिट है। बुझ गए, यहाँ पर समझ में क्वेश्चन। 40 को आपने लाया खरीद करके, आप 30 को बेच दिया, तो आपको 10 को एक्स्ट्रा बच गया। वो 30 को आपको सारा दाम निकल गया। आप जो 10 को बच गया ना, वो समझो कि फायदा देके जाएगा, आप किलो से देके जाएगा। बताइए, है ना कन्फर्म, फायदा हो ना जगह, क्योंकि एक्स्ट्रा बच गया है। तो लाइए, हमको कहता है ना कि लाभ निकालना है, तो यहाँ पर लाभ कितना का हो रहा है, 10। तो लाभ गुना के 100 और बटा में क्या, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, क्योंकि वस्तु है। क्या ये, इसे ई कार दो मुनि तो हो जाएगा 33.1 के 3%। कोई दिक्कत, पूछ गए। टाइप नंबर अगला है लेंगे। टाइप नंबर कितना है मेरे भाई, 11वां क्वेश्चन है जी। आइए, कह रहा है 100 आम के क्रय मूल्य 125 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। देख रहे ना, 100 आम के क्रय मूल्य 125 आम के विक्रय मूल्य के, यानी कहने का मतलब है कि आपने 100 गो आम खरीदा है, ठीक है, 100 आम के क्रय मूल्य 125 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हानि प्रतिशत क्या होगा, हानि प्रतिशत क्या होगा, इसको पर थोड़ा गौर करिए। आपने 100 गो आम खरीदा बच्चों और 125 गो आम बेचिएगा, तब जा कर के मूल घूरेगा। बुझ गए ना जी। पहले यहाँ समझने का प्रयास करिए, 100 गो आम लाए हैं और 100 को बेच दिए, ताइयो आपको दाम नहीं निकला है, यानी वैसा से 125 आम बेचे पड़ता है, तब जा कर के आपको पूंजी निकलता है। तो आप पूंजी निकालने में बेदम है। लाभ के तो खैर अलग बातें छोड़ दीजिए। आप यहाँ पे सोच के बताइए कि जब 100 रुपया यदि 100 गो आम लाए हैं और 125 गो आम बेचते हैं, तब जाके पूंजी निकलता है। क्या हो रहा है यहाँ पर, फायदा हो रहा है कि घटा हो रहा है यानी ना, है ना, घटा, कन्फर्म है ना। देखिए इसको, ये 100 गो जो आम है और यहाँ 125 गो जो आम है, ये है विक्रय मूल्य और यह क्रय मूल्य, है ना। तो अब बताइए, ये आम जो आपने खरीदा, ये जो आम खरीदा है, यहाँ पड़ी आम में लॉस है आपको कितना का, 25 का लॉस है। तो यहाँ ले देंगे हम भैया 25 और गुना के 100 और बटा में कौन रहेगा बताइए, ये वाला कि ये वाला 125। कन्फर्म है ना पूरा, 25 25 बोलिए आप 20 25। कोई दिक्कत,
20% इसका आंसर बच्चों। कितना आंसर हो गया? कितना जी? जरा आवाज दो यार, लग रहा है कि एकदम मुरझा रहा है। अब देखो तो क्या ये बन रहा ना रोहित कुमार? देखो बेटा टाइप नंबर 12 है, कहता 25 वस्तु को, ध्यान रखेंगे, फिर चेंजिंग हो रहा टाइप, टाइप यहां से फिर चेंजिंग अलग रख लिया। ये दो वो था अलग टाइप की, लेकिन यहां से टाइप अलग हो गया। 25 वस्तु को 20 रुपया में खरीद करके और 20 वस्तु को 25 रुपया में बेच दिया जाता है। देख लिया ना क्या कहा से? 25 वस्तु को 20 रुपया में खरीद कर 20 वस्तु को 25 रुपया में बेच दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? इसका कहने का मतलब है कि ये वस्तु जो बनाया है मेरे प्यारे बच्चों, 25 वस्तु को खरीद रहा है 20 रुपया में, 25 वस्तु को 20 रुपया में खरीद रहा है और फिर 20 रुपया में 25 रुपया में 20 के हिसाब से बेच रहा है। इसको थोड़ा गौर करिएगा, बहुत डेंजर है ये घबरा देगा आपको। देखो यहाँ वस्तु लिख देते हैं और यहाँ रुपया लिख देते हैं, फिर यहाँ वस्तु लिखते हैं, यहाँ रुपया लिखते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्रय मूल्य लिखते हैं और यहाँ पे विक्रय मूल्य लिखते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। वस्तु क्या हुआ है 25 वस्तु, 25 वस्तु ने और खरीदा कितना में 20 रुपया में, ठीक है। और ये 20 को ना वस्तु है, बेच रहा कितना में? देख कितना भुलाया है हम लोग को, आश्चर्य लगता है। 25 रुपया यानी 25 को वस्तु 20 में खरीदा, 25 को वस्तु कितना डेंजर किया है, और 20 वस्तु के हिसाब से करके 25 में बेच रहा है। ऐसा कर दिया है ना कि हम लोग ओझराल है नहीं, तब इसको ओझराइएगा नहीं। जब भी कोई वस्तु को खरीदे बेचे, खरीदे बेचे, खरीदे बेचे, इतना में खरीदा इतना में बेचा, इतना में खरीदा इतना में बेचा, इसके लिए वो दिमाग रखिएगा। देखिए इसको कुछ नहीं करिएगा, इस चारों को मिला लीजिए, चारों को तो हो जाएगा 25 और 20, 25 और 20, इन सब को एलसीएम ले लो तो एलसीएम आ जाएगा कितना? 100। कितना एलसीएम? 100। तो हम एलसीएम ले लीजिए 100, कन्फर्म है? कितना ले लिए? एलसीएम आया ना 100। अब आइए हमारा कहता है क्वेश्चन लाभ परसेंट निकालने के, हम लाभ निकालते हैं। मान लिया जाए सपोज डेट, यहाँ देखो तो 20 रुपया में, 20 रुपया में क्या होगा वस्तु? तो 100 रुपया में क्या होता हो बताइए, आप लोग बताइए बताइए बताइए। 20 रुपया में 25 को, तो 100 रुपया में कितना वस्तु होता? मजा नहीं आ रहा है, 1 मिनट ध्यान देंगे। 80 पैसा। ये 20 रुपया में आपने खरीदा है 25 को, 20 रुपया में कलम खरीदा 25 को, कलम की बात करते हैं, 20 में कितना कलम खरीदे? तो अगर 100 रुपया में कितना कलम होता? अभी आप लोग सही जवाब पर आए हैं, बहुत टाइम लिए। देखिए 20 रुपया ने 25 को, तब 20 के गुना है 5 टन होगा जी, 5 गुना है ना जी, तो सामानो 5 गुना ना होगा यार, आए जब पैसा 5 गुना कर रहे हैं तो सामानो 5 गुना होगा। तो आइए 20 रुपया में आपने 25 को, तो देखिए 100 रुपया में आपने लेगा 125 को, कन्फर्म हो गए कि नहीं? समझ में आ रहा है? चलिए अब आइए यहां देखिएगा 25 रुपया ने 20 को, 25 रुपया में 25 रुपया में 20 को,
बुझ गए? 25 रुपया में 20 गो ना 25 रुपया में 20 गो दे रहे हैं, तो 100 रुपया में आप क्या गो दीजिएगा? क्योंकि 25 चौको 100 तो 1 रो 4 गुना है ना जी। तो आप देखिए ये वस्तु हो गई और ये वस्तु हो गई, तो वस्तु के मुकाबला वस्तु कर दीजिए। 125 वस्तु खरीदे हैं और 80 को बेच रहे हैं, तो आपको समूचे तो बचेगा यार, नहीं बचिया। 125 को लाए हैं और 80 को बेच रहे हैं, तो तुमको मुरवा निकालेगा 100 रुपया, तब 45 बच गया। और 45 को 68 से बेचे कोई दिक्कत नहीं है। तब क्या हो जाएगा? ये लाभ की बात कर रहा है, तो यहाँ पे लाभ कितना हो गई आपको? 45 लाभ गुना के 100। अब काम करिएगा यहाँ पर केरा पर विक्रय मूल्य पर 80 लगा दिए, नीचे काटिए। 20 को 20 बचे और 45 बचे, 5 बचे 25 और 4 बचे 20 और 2 22 बटा के 4 बचे 2 आएगा ना जी। 4 छक्का 24, 1 आएगा, 4 दूनी के और 4 बचे 20। इतना % के आपको लाभ है। क्या हो गया ये? देख लिए आसान में कोई दिक्कत? की दिक्कत है? विवाह समझ में रहा? मैथ पूजा जी की दिक्कत है? टाइप समझो, समझ में आ जाएगा। चलिए आओ है एक आध टाइप और देने का देख लेते हैं। यदि 20 वस्तुओं को 25 में खरीद कर, एक टाइप और है, टाइप कितना हो जाएगा? 13। यदि 20 वस्तु को 25 में खरीद कर, 25 रुपया में खरीद कर 25 वस्तुओं को 20 रुपया में बेचा जाता है, बेचा जाता है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा? तो हानि प्रतिशत क्या होगा? आइए जा देख लीजिए। कहता है यदि 20 वस्तु है, वस्तु कितना? 20 वस्तु को 25 रुपया में खरीद कर 25 वस्तु को 20 रुपया में बेचा जाता है, तो हानि % क्या होगा? ठीक है, हमने बताया था कि जितना भी नंबर रहेगा, ये सब नंबर को क्या करना है? लघुत्तम ले लो। तो लघुत्तम तो आता 100। देखो ना 20 25 25 20 लघुत्तम 100 ना आएगा, है 100। चलिए समझ में रहा है? चलो आओ, यानी 100 आपका हो गया लघुत्तम। ठीक है, अब हम इसको वस्तु मानते हैं, छोड़ो वस्तु ये मान लेते हैं। क्या मानते हैं? नहीं तो रुपया मानो तो वस्तु मानो, कोई जगह मानो। यहाँ तो हमने क्या किया था कि वस्तु निकाला, इसको रुपया माना था। अब हम उल्टा मानो, चलो ये वस्तु है। क्या भैया? वस्तु है, ठीक है ना, वस्तु है। बच्चों बताइएगा 20 वस्तु खरीदते हैं 25 रुपया में, तो 20 वस्तु आई 100 वस्तु, तो 20 वस्तु 25 में खरीदते हैं, तो 100 वस्तु में कितना लगेगा? देखो 20 25 100 कौन करिएगा? 20 25 100, तब 5 25 15 25 25 100 125 रुपये लगेगा। आप लोग यही तो गलती करते हैं, नहीं यहीं पे आप लोग गलती करते हैं। देखो ना, अरे वस्तु है यार, तो 20 को वस्तु है, कितना वस्तु है? तब 20 25 100 5 गुना है, तो सामान्य तो 5 गुना होगा, यानी 25 रुपया लगेगा, यानी 125 रुपया लगेगा। ये क्रय मूल्य है। क्या ये कन्फर्म हो गए? अब आइए थोड़ा सा आगे देखते हैं। अगर ये 25 वस्तु के हिसाब से बेचना चाहते हैं, 100 को वस्तु है, तो 25 को 100 4 गुना है, तब देखिए 20 को 80, यहाँ 80 रुपया होगा। तो ये क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया।
अब आंसर आ गया, देख लीजिए। 125 में खरीदे हैं 100 आदमी 100 वस्तु, 125 में खरीदे हैं 100 वस्तु और 80 में बेच रहे हैं 100 वस्तु। बताइए आप लोग से ज़्यादा कोई मूर्ख होगा? घटा है ना आपको। 125 रुपया का पूंजी लगाया और 80 में बेच रहे हैं, है लॉस कि ना लॉस है? बोलिए कितना का लॉस है? 45। हम रुपया पर काम कर रहे हैं, कितना का? तो 45 गुना के 100 अब बटा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 125। अगर हम वस्तु पर काम करेंगे तो वस्तु देना होगा, लेकिन वस्तु नहीं, हमने इसको रुपया में बदल दिया। हाँ सर। क्या बदल दिया? 125। ला तुमने 25 को और 25 पचेत 9 पचेत 9 चकोत 36%। क्या है हानि? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? चलिए बहुत अच्छा, धन्यवाद। फिर बाकी बात कल देंगे।